बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। 9th क्लास आपके ग्रामर के एक टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक ख़त है जो आज हम लिखेंगे। ख़त का टॉपिक है चचा के नाम ख़त है। ये जापान की तर्ज ज़िंदगी के बारे में पूछना है। चचा जान जो हैं वो जापान शिफ्ट हो गए हैं, तो अब हम लोगों ने भतीजा जो है उनका ख़त लिख रहा है और उनसे पूछ रहा है कि जापान के लोग जो हैं किस किस्म के हैं। तो ख़त में सबसे पहले आप शुरू करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे इम्तिहानी मरकज़ और उसके बाद डेट लिखेंगे, जो भी तारीख है वो लिखेंगे, लेकिन उर्दू राइटिंग में लिखेंगे, यानी इस राइटिंग में आप लिखेंगे। इसको इंग्लिश राइटिंग में नहीं लिखेंगे वरना आपके मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे। तारीख उर्दू राइटिंग में लिखेंगे 7 मई 2025। उसके बाद चचा जान को मुखातिब करेंगे प्यारे चचा जान, और उसके बाद नदाइया का यहाँ साइन डालेंगे और अस्सलाम वालेकुम जो है वो इस साइड पर लिखेंगे। अस्सलाम वालेकुम के बाद अगली लाइन से आप जो है वो ख़त शुरू करेंगे। तो अब मैं ख़त की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आपके मोहब्बतनामे में ये पढ़कर बहुत खुशी हुई कि आप जापान की एक अच्छी कंपनी में पुरकशिश तनख्वाह पर मुलाजमत हासिल कर चुके हैं। अल्लाह आपको बहुत तरक्कियाँ अता करे और कामयाब करे, आमीन। चचा जान, ये ख़त मैं आपको ज़ाती गर्ज से लिख रहा हूँ। ये तो हम सबको मालूम है कि जापान एक सनती मुल्क है और कई जजीरों पर मुश्तमिल है, और वहाँ के लोग बहुत मेहनती और हुनरमंद हैं। पाकिस्तान में जापान की बनी हुई मशीनरी, अद्वियात और दूसरी आम इस्तेमाल की अशिया दस्तयाब हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि वहाँ के लोगों का तर्ज बुदोबाश कैसा है, उनकी माशरती ज़िंदगी कैसी है, वो किन असूलों पर अमल करके इस कदर अहले सरबत बन गए हैं। अहले सरबत का मतलब है दौलतमंद। वहाँ का तालीमी निज़ाम कैसा है, स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में तालिबे इल्म किन मशागिल में मसरूफ़ रहते हैं, उनका नसाब तालीम कैसा है। मुख्तसर ये कि मैं जापानियों की ज़िंदगी के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने में दिलचस्पी रखता हूँ। उम्मीद है कि आपके जवाबी ख़त में मुझे अपने इन तमाम सवालात का जवाब मिल जाएगा। चची जान और अली को बहुत प्यार, वस्सलाम। और एंड पर आप हमेशा वस्सलाम लिखेंगे। और आपका भतीजा वसीम अख्तर। यहाँ पर आप अपना जो है, पहले हमजा छोटी ये और बड़ी ये लिख सकते थे, अब जो न्यू बोर्ड पैटर्न है उसके मुताबिक आप अपना नाम लिख सकते हैं, इस वजह से हमने इस दफ़ा नाम लिखा है एंड पर। इस तरीके से आप अपना ख़त शुरू करेंगे तो इस तरीके से आपको बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर जो है आप हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद है कि ख़त का पैटर्न आपको आज समझ आ गया होगा। 10 नंबर का ये क्वेश्चन होता है पेपर में। इसमें और दरख्वास्त में जो है चॉइस होती है, आप चाहे दरख्वास्त कर लें चाहे आप ख़त कर लें। तो दोनों जो क्वेश्चन हैं ये 10 मार्क्स के होते हैं। 10 में से आपको जो हैं 8 या 9 मार्क्स जो हैं वो हासिल हो जाते हैं अगर आपकी मुकम्मल ख़त ठीक है और आपको कोई गलती जो है आपकी नहीं है। उम्मीद है कि आपको ख़त की समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।